राम ने देखा, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक तो बड़ा बड़ा बखान कर रहा था, मैं ये हूँ, 2 बार उपवास रखता हूँ, 100 रुपये देने का 10 मान देता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। तो परमेश्वर पूछ रहा था उससे, नहीं पूछ रहा, वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। तो वैसे ही भाई जैसे बता रहे थे कि अगर यहाँ पर 1000 लोग हो जाए, 500 लोग हो जाए, 100-200 लोग हो जाए, और यीशु मसीह ना हो, तो जमा होना हमारा क्या होगा? बेकार होगा, व्यर्थ होगा। आमीन। लेकिन हम 7-8 लोग हैं और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा महान व्यक्ति जिसका नाम था यीशु मसीह, पता है आपको उसकी कलीसिया में कितने लोग थे? 12 लोग। उनमें से भी एक 11 ही बचे। आमीन। 11 बचे, 12 लोग थे, उसमें से एक विश्वासघाती निकला, 11 बचे। और जब मीट और भात खाने की बारी आती तो 5 का आ जाते थे। समझ में आ रहा है आपको? जब बड़ी कन्वेंशन कराओ सुनने के लिए तो 5,000 लोग आ जाएंगे, और जब चलने की बारी आई, मेरा मांस, मेरा जो देह खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है, ओ ये तो मैं नरबक्षी बना रहा है। वचन के एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, वो सब पीछे। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, यहाँ पर थोड़े से लोग हैं वचन के लिए यहाँ पर ललायत है, वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो क्या वचन सुनने के लिए तैयार है? आमीन। हालेलुया। तो मेरा जो आज का शीर्षक रहेगा वो शीर्षक ये है, याकूब का दर्शन। आमीन। याकूब का दर्शन जो उसने परमेश्वर से देखा। आमीन। और मेरी प्रेरणा रहेगी याकूब की आशीष है। आमीन। याकूब ने आशीषें प्राप्त करी। उत्पत्ति 27 में हमने देखा, क्या नहीं देखा? कि तेरी माता का भाई तेरा अधीन रहेगा। माता का बेटा मतलब तेरा भाई। सही बात है। तेरी माँ का औलाद भी तेरे क्या रहेगी? अधीन रहेगी। तेरा सगा भाई भी तेरे अधीन रहेगा। इसाक ने यही आशीष दी थी उसको। अब इन सब चीजों को बारीकी से देखेंगे हम। आमीन। थोड़ा भूमिका बना ले, थोड़ा अभी हम कहीं जाना नहीं है, सबकी छुट्टियां हैं, घर पर है, मौज मस्ती से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आमीन। ये सब लोग फ्री हैं। हालेलुया। हालेलुया। कल तो 2 मीटिंगें हुई थी, कल आपने दिन में भी की थी, शाम को भी हो गई, तो उनका धन्यवाद हो। लेकिन आज हम एक ही मीटिंग करेंगे। अगर समय ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं हम प्रभु के वचन से आनंद मनाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यीशु मसीह ने जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बात करी, और मूसा वहां पर कहता, मूसा से परमेश्वर कहता अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा वो जगह क्या है? पवित्र है। आमीन। और सारी बातें वहां पर हो जाती है। कहता मैंने लोगों की चिल्लाहट को सुना, तू जा मिस्र में और लोगों को भी छुड़ा करके लाऊंगा। तो वहां पर एक क्वेश्चन करता है मूसा, और मूसा क्वेश्चन करता है, प्रभु जब मैं जाऊंगा और लोग मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा, उसका नाम क्या है? सही बात है। सही बात है। मैं नाम तो बताऊंगा। अब भाई सनी अगर जाकर के हल्द्वानी में जाकर किसी जगह भाई किसी मुझे बिलासपुर से भेजा है और मुझसे कहा कि 20,000 रुपए फलाने भाई से लेकर के आना है, तो वो बोले भाई ये पैसे देंगे, तो पूछे किस भाई ने भेजा है, उसका नाम तो बताओ। सही बात है। तभी तो मैं पैसे दूंगा। अब मैं पैसे दे दूं और जिसने मेरे पास पैसे किया है और उस तक पर ना पहुंचे, पहले पता तो होना चाहिए, एड्रेस तो होना चाहिए। तब भाई अगर कहेंगे मेरे पापा ने भेजा, भाई सुभाष ने भेजा, तब एड्रेस सही कंफर्म होगा ना। तो वैसे ही मूसा वहां पर कह रहा है कि जब मैं मिस्र जाऊंगा और लोग मुझसे पूछेंगे किसने भेजा, तो मैं नाम क्या बताऊंगा? तो वहां पर एक नाम आता है, मैं जो हूं सो, आई एम दैट एम। मैं जो हूं सो। अब ये कोई नाम नहीं, ये क्लियर नाम नहीं आता है। और ये कहता है मैं हूं, मैं हूं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम अपने आप को कहते हैं मैं हूं, तो ये प्रभु का नाम है। जब कहते हैं मैं हूं मतलब मैं पॉल हूं, तो पॉल जो आता है मेरा नाम मतलब जब मैं हूं आता है ना, यीशु मसीह का नाम आता है, ये परमेश्वर का नाम आता है, ये यहोवा का नाम आता है। आमीन। आइए अब इस चीज को बारीकी से देखें कि वो मैं हूं कौन है। हालेलुया। क्या आप देखना चाहेंगे वो मैं हूं कौन है? हालेलुया। कितने लोग देखना चाहेंगे? मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं और आप बाद में पढ़ लेना। और मैं आपको हम सब विश्वास करते हैं, हमने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आइए हम सीधा नए में चलते हैं। हालेलुया। आमीन। सीधा नए नियम में चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोवा कह देता है कि मैं हूं। अब जब नए नियम में आ जाते हैं तो नए नियम में आकर के यीशु मसीह की डिबेट शास्त्रीय फरीसियों से हो रही थी। सही बात है। और शास्त्रीय फरीसी कहते हैं हम अब्राहम के संतान हैं, हम तो मूसा के चेले हैं, और तू हमें आकर के बता रहा है, तू हमें समझा रहा है। यीशु मसीह को डांटता, अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के जैसे काम करते। सही बात है। समझ में आ रहा है? वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के जैसे काम करते। फिर आगे कहता है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन की आशा, दिन को देखने की आशा में क्या था? मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। आमीन। फिर आगे कहता
इससे पहले कि अब्राहम होता मैं हूँ। आमीन। अब वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, इसका नाम यीशु मसीह था, और वो कहते हैं इससे पहले कि अब्राहम होता मैं हूँ। अभी भी लोग चुप गए कि यीशु मसीह अपने आप को प्रभु कह रहा है। वहां पर तो मूसा से कहा था मैं हूँ, और यहाँ पर कह रहा है इससे पहले अब्राहम होता मैं, ये वही नाम था मैं हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा। आइए मैं उसका नाम क्लियर कर दूं। जब राह अगर आप प्रेरितों का काम 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आमीन। अब बाद में सब पढ़ सकते हैं अपने घरों में। तो प्रेरितों का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर सब मिल जाएगा आपको। जब राह में पौलुस जा रहा था और पौलुस की मुलाकात पिलर और फायर से हो गई, आग के खंभे से हो गई, और परमेश्वर उसे पटक के नीचे गिरा दिया। घोड़े पे चढ़ के जा रहा है वो बिलीवर को सताने के लिए, पटक दिया नीचे उतर, सामने देख कौन खड़ा है। आमीन। और नीचे उतर गया, घुटना के बाद नबी भाइयों ने बताया तलवार निकाली और वो हवा में चलाने लगा। तलवार वास्ता वो कुशल तलवार वाला। डिग्रियों के मामले में तो पीएचडी कर रखी थी उसने। हम तो इतने कम पढ़े लिखे आदमी होकर के प्रचार कर लेते हैं, वो तो पीएचडी होल्डर प्रचार था वो। आमीन। और अपने आराधनालय की तरफ से चिट्ठी उसको मिले हुए थी, उसने तलवार निकाली, हवा में चलाई, कोई हो तो किसी को लगे नहीं, वो था ही नहीं, परमेश्वर वहां पर था। और वो कहता है हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। अब ये पौलुस कहता है हे प्रभु तू कौन है। आमीन। अब यहाँ पर आवाज आती मैं यीशु हूँ। आमीन। आमीन। अब आपके सामने क्लियर है, मैं यीशु। अब जो पुराने नियम में कह मैं हूँ, अब यहाँ पर कह मैं यीशु हूँ। सही बात है। तो वो नए पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। आमीन। हम सब विश्वास करते हैं, और वो आज यहाँ पर उपस्थित है। जैसे भाई कह रहे थे जहाँ 2 या 3 जमा होते परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। ये बात सच मेरे बहनों, परमेश्वर से इब्राहिम ने विनती करी, प्रभु यदि इस नगर में 50 जन होंगे तो क्या तू छोड़ जाएगा। सही बात है। परमेश्वर ने कहा छोड़ जाऊंगा। वो प्रभु अगर 45 मिले तो छोड़ जाएगा, बोले हाँ 45 में छोड़ जाऊंगा। अगर 40 मिले तो छोड़ जाएगा, बोले हाँ छोड़ जाऊंगा। अगर 35 मिले तो छोड़ जाएगा, प्रभु ने कहा 30 मिले तब भी छोड़ जाऊंगा। और बता प्रभु अगर 25 मिले, अरे चल 20 मिले तब भी छोड़ जाऊंगा। प्रभु मैंने इतनी ढिठाई करी है, इतनी तुझसे मुंह लगाऊं, प्रभु अगर 10 मिले तो, अरे चल ठीक है 10 मिले तब भी छोड़ जाऊंगा। प्रभु कहता बस एक बार, अगर 5 मिले तो, प्रभु कहता अरे चल 5 ही मिले तब भी छोड़ जाऊंगा। 5 पर बात आकर के फाइनल हो, अटक गई बात। 5 के लिए परमेश्वर मना कर देना, 5 ही मिलते ना छोड़ जाता। लेकिन मिले कितने? 4। लूत की पत्नी और 2 उसकी बेटियां। और बाद में उन 4 में से भी एक क्या हो गई? बैकस्लाइड हो गई। उसने पीछे को देखो, नमक का खंभा बन गया। आमीन। तो कितने बचे? 3। परमेश्वर ने कितनों को कहा था? 5 को कहा था अगर 5 भी मिले तो मैं उस नगर को छोड़ जाऊंगा। आमीन। लेकिन मिले कितने? 4 में से भी एक बैकस्लाइड हो गया। आइए अगर हम इन चीजों को रहेंगे तो अपने संदेश पर ले जा पाएंगे। और हमारा जो विषय है याकूब का दर्शन, याकूब की आशीष है। आमीन। तो क्या उन बातों को देखना चाहेंगे? आइए हम बारीकी से उन चीजों को देखेंगे। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा था मेरे भाई बहनों, याकूब का दर्शन, कि याकूब जब अपने घर से निकला तो एक जब रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते और वो बहुत थक गया, शाम हो गई, दिन छिपने वाला था। उसे खाना वाना जो घर से बांध करके लाया था और खाया पिया। खाने पीने के बाद में वो एक जगह सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ। और उसने एक पत्थर का तकिया लिया, पत्थर लिया, उसका तकिया बना करके लेट गया। ध्यान से सुन रहे हैं? तकिया बना करके लेट गया और वो सो गया। और रात को क्या देखता है? उसे दर्शन मिला, और दर्शन में ये मिला कि जहां पर वो लेटा है उसी जगह पर से एक सीढ़ी ऊपर स्वर्ग तक जा रही है, और स्वर्ग तक जाने को वो परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच गई सीढ़ी वो। हालेलुया। और स्वर्गदूत नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। सही बात है। और इस बात को देख करके परमेश्वर वहां पर उस दर्शन में कहता है मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बाप इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं तुझसे बात करने को आया हूँ। और ये बात जब हो जाती है, याकूब हड़बड़ा करके उठता है। जैसे दिन निकला और उठा, उठ करके उसने प्रार्थना करी, और उसके पास जो तेल था उसने उस पत्थर पर उंडेल दिया। सही बात है। हालेलुया। उस पत्थर पर तेल को उंडेल दिया और कहा प्रभु जहाँ जिस देश में मैं जा रहा हूँ, अपने मामा लावान के पास जो जा रहा हूँ, और जब मैं लौट करके आऊंगा तो जितना भी मुझे धन संपत्ति मिलेगा, आमीन, जितना भी मुझे धन संपत्ति मिलेगा, जो भी मैं कमा करके लाऊंगा, उन सब का 10वांश ला करके मैं यहाँ पर पे, आमीन। और उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा। बेतेल का मतलब होता है खुदा का घर, खुदा के घर की रोटी का स्थान। परमेश्वर ने वहां पर उसे अनुग्रह दिया, उसने मंदिर बनाया। आमीन। और बाइबल बताती है मेरे भाइयों कि ये दर्शन उसने देखा, और इससे पहले ये जो दर्शन देखता है इसको आशीष इस्राएल की तरफ से मिल चुकी थी। आमीन। क्या उन चीजों को बारीकी से देखना चाहेंगे? हालेलुया। क्या देखना चाहेंगे? और मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों अगर आप उन चीजों को बारीकी से देखेंगे आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। आमीन।
हालेलुया। आपने मुसलमानों के बारे में सुना, मुसलमान कट्टर क्यों होते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों कट्टर होता है। आपको तो खैर कोई है नहीं ना, अगर होता भी तो हम सच्चाई बता रहे हैं, हमें कितनी बात कर रहे हैं। आमीन। बुरा मानेगा थोड़ी देर के लिए माने भाई, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। आमीन। बाइबल बताती है कि जब इब्राहिम आदम के पास परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे तेरा वंश आकाश के तारागण की जैसे होगा, लेकिन उसके पास वंश नहीं था। तो उसकी पत्नी सारा कहती है तो हाजरा के पास जा और ये भी मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करेगी, और तेरा परमेश्वर तुझसे तो कहा है वंश तो तेरा ही होगा। और उसने उसकी बात मान ली। गलत अनुवाद के कारण उसने हाजरा के पास गया और वो बेटा जनी। और बाइबल में बताते हैं उस समय उसकी उम्र 85 साल थी। अब्राहम की उम्र 85 साल थी। और जब क्या कहते हैं 85-86 साल की उम्र थी। और जब बाइबल बताती है वहां पर जब वो पुत्र जनी, उसका नाम क्या रखा गया? इस्माइल। आमीन। और जब लड़का 15 या 16 साल का हुआ तब उसकी उम्र 99 साल की आ गई। किसकी? अब्राहम की। और परमेश्वर ने कहा मैं बसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा और तू अगले साल बेटा छाती से लगाने जा रही है। किसको कहा? सारा को। सारा ने पुत्र जना, उसका नाम तो इसाक रखा। आमीन। इसाक रखा। और इसाक और इस्माइल एक दिन हम आंगन में खेल रहे थे। सही बात है। और इस बात से क्या हुआ, इस्माइल ने इसको कुछ चढ़ा दिया। सही बात है। चिढ़ा दिया, इसको डांट दिया। ये बात सारा को बहुत बुरी लगी। मेरे पुत्र को ऐसे कैसे कह रहा है, तो दासी का पुत्र ऐसे कैसे कह रहा है। और वो कहता है, सारा कहती है अपने हस्बैंड से इसको घर से निकाल दो। सही बात। इसको घर से निकाल दो। और वो तरस खाता नहीं इसको घर से नहीं निकालना। परमेश्वर का बाइबल बताती है, परमेश्वर का दूत इब्राहिम के पास आता है, कहता है सारा जो कह रही है मान ले, सही बात है। इसको घर से निकाल दे, मान ले इसकी बात को। और परमेश्वर ने इब्राहिम ने उसकी बात मान ली और उसे घर से। अब 14 या 15 साल के लड़के को कोई माँ घर से निकल कर लेके जाए तो वो उसके पति के लिए मन में कितनी क्रूरता बढ़ जाएगी। 14-15 साल का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। 10 साल के, वो तो 14-15 साल का था, काफी मजा है। और वो माँ छोटे से नवयुवक बच्चे को लेकर के बाहर जंगल में जा रही है। सही बात। तो कितनी नफरत बढ़ गई अपने पति के लिए। ये निकाला मुझे, और वो बच्चा इसने निकाला, मेरे बाप ने, बदला लूंगा। सही बात है। बदले की भावना मुसलमानों के अंदर इसलिए भरी पड़ी है। तो उसने क्या किया, घर से निकाल दिया। और निकालने के बाद चले गए। अब ये इस्माइल का वंश आगे चल करके हम देखेंगे। आमीन। और ये इस्माइल का वंश था। परमेश्वर ने इसको मना किया था, इसहाक को मना किया था। इसहाक ने अपने बेटे एसाव से मना किया था, तो इस्माइली लड़की से शादी मत करना, सही बात है। तो अपने खानदानी लड़की से शादी करना। आमीन। लेकिन क्या हुआ, जब आशीष से इसहाक ने ऐसे याकूब को दे दी, तब एसाव को बहुत गुस्सा आया। सही बात। और जबकि पहले से मैरिड था, इसने क्या करा, इस्माइल के घर गया और जाकर के इस्माइल की बेटी से शादी कर ली, चिढ़ाने के लिए अपने बाप को कि इसने जो आशीष है मुझे नहीं देनी, मुझे देनी थी, वो एसाव को याकूब को दे दी। चिढ़ाने के लिए क्या कर ले, और दूसरी शादी। ये नफरत का बीज इनके अंदर फैला हुआ, चिढ़ाने वाली बात करता है, मरने और मारने पड़ता है, तलवार के बल पर जीतने पर। आमीन। तो क्या ये वचन को बारीकी से देंगे? आइए हम पढ़ के निकाले उत्पत्ति 27 और पहले पद से मैं चाहता हूँ कोई भाई धीरे धीरे करके पढ़े ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें। उत्पत्ति 27 पहले वचन से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, हाँ, और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, हाँ, उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हाँ, अभी बड़े बेटे से बुला करके कह रहा है, हे मेरे पुत्र। हाँ, उसने कहा क्या आ गया? हाँ, उसने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया और हूँ, नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। हाँ, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर हाँ, घर में जा, हाँ, और मेरे लिए आहेर करके ले आ। हाँ, और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, हाँ, कि मैं उसे खाकर मरने के से पहले हाँ, तुझे जी भरकर आशीर्वाद। देखा। अब ये क्या किससे रहा, ध्यान से देखे ऐसा भाई, शनि पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ो। आमीन। आमीन। और ये सारी बातें हो जाती है, तब उसे आशीर्वाद देता है। 26वें वचन से कहता है तो मेरे निकट आ, मैं तुझे चूमना चाहता, तो मुझे चूम। और उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसे आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या देता है, देखा क्या कहता है, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। आमीन। यहोवा तुझे आकाश की से और भूमि की उत्तम उपज से, हालेलुया, और बहुत से अनाज और दाख मधु दे, और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तो अपने भाइयों का स्वामी हो। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित हो। ये आशीषें उसे मिल गई।
और जैसे ही आशीष से लेकर के निकला ऐसा घर पे आ गया। हालेलुया। सही बात है। जैसे ही आशीष से लेकर के कमरे में से निकला और ऐसा खाना बना करके, अरे पापा मैं आ गया। आमीन। ठीक है, हम सब पढ़ लेंगे 30 वचन से। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका हाँ। और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था हाँ। कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया। हाँ। और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, हाँ। ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। इसहाक ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव। अरे तो ये कौन था? अभी तो आ गया। वो तो कह रहा मैं ही ऐसा हूं। तू कौन है? अभी तो मैंने खाया था कुछ देर पहले। ठीक है, मैं तेरा बड़ा पुत्र, मैं ही तो हूं, तेरा जेठा पुत्र ऐसा हूं। हाँ, फिर सही बात। तब इसहाक ने अत्यंत थरथराकर कांपते हुए डर के मारे ये नहीं कहा मैंने जो दे दिया वापस ले लूंगा। वो तो कह रहा अब तो निकल गया आशीष, अब तो दे दिया सब कुछ। थर इसहाक भी थरथरा गया। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास आया? मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया, उसको आशीर्वाद भी दे दिया। उसको आशीष लगी भी रहेगी, हटेगी नहीं। जो मैंने दे दिया आशीष वो लगी रहेगी। आमीन। देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तेरे भाई तेरे अधीन रहेंगे, तू खेत की ऊपर तैयार करेगा और तेरा खलिहानों में अनाज बहुत पैदा होगा। आमीन। हालेलुया। जो तुझे श्राप दे वो खुद ही श्रापित हो जाएगा, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष मिलेगी। ये आशीष तो लेकर के चला गया। वो कौन था? सही बात है। फिर आगे बच्चन क्या कहता है? अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, मुझसे में कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझे कभी मिलेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? सही बात है। बेटा तो है, बेटा तो रहेगा, लेकिन आशीर्वाद तो गया। आशीष तो गई। याकूब लेकर के चला गया, तो मदद करा गई। अब तुम्हें की चीज मिलनी है, तलवार के बल पर जीत सकते हो। आमीन। हाँ, फिर आगे उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब या तात नहीं रखा गया था? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठा का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। देखा आपने? अब पहलौठा का अधिकार कैसे लिया था? मैं उसको बता दूं मेरे भाई बहनों। एक दिन ये एसाव बड़ा अच्छे से शिकार करने के लिए गया था और सोच रहा था घर में पकाएंगे खाएंगे। अच्छा, जो एसाव जो शिकार करके लाता था, अकेला खाता था? सब खाते थे, सब खाते थे। याकूब भी खाता था। लेकिन याकूब तक घर में क्या कर रहा था? माँ बेचारी घर आंगन में जाकर के कपड़े उपड़े धो रही थी और ये दलिया पका रहा था। ये दलिया पका रहा था घर में। चलो मैं दलिया घोट लेता हूँ। माँ जब तक कपड़े धो रही है और भैया शिकार करना गया, पापा भेड़ बकरियां देख रहे और जब आएंगे सब मिलकर दलिया खा लेंगे। और ये 10-11-12 बजे करीब लौट करके आया शिकार करके। इसने देखा बड़ा सा हिरन इसके कंधे में लटका हुआ और अरे आज तो बहुत बड़ा शिकार लाया पकड़ के बड़े भैया। ला रहा हूँ, ठीक है। और ये आता, अरे भाई क्या पका रहा है तू? बोले भाई दलिया पका रहा हूँ। अरे मुझे यार बड़ी भूख लगी है। देखा सुबह 5 बजे निकल गया था घर से और शिकार ढूंढते ढूंढते 10-11 बज गए और आने में मुझे घंटा लग गया। कितना बड़ा शिकार लाया हूँ मैं कंधे पर उठा करके, और मुझे थोड़ा सा दलिया देने की भूख लगी है। और याकूब कहता है, रुक जा भी, मैं तुझे दलिया हाथ न दूंगा, पहले मुझे पहलौठे का अधिकार दे। उसने क्या कहा? पहलौठे का अधिकार। अड़ंगा मार रहा है यहाँ पर भी। और कहता है, अरे यार कैसी बातें कर रहा है? हम क्या भाई भाई नहीं है? जो मेरा तेरा है, जो तेरा मेरा है, सब हम तो मिलवाड़ के तो करते हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं है, पहलौठे का अधिकार मुझे दे, तब मैं तुझे 1 कटोरी दलिया दूंगा। आमीन। उसने कहा चल ठीक है, दे दे जा। उसे भूख लग रही थी ना, और भूख के पीछे उसे नहीं पता कि वो क्या बेच रहा है। सही बात है। उसने 1 कटोरी दाल के पीछे अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। लेकिन दुल्हन ऐसा नहीं करेगी। आमीन। परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। थोड़ा धैर्य धरेगी, थोड़ा धीरज रखेगी, संयम रखेगी, अपना अधिकार नहीं बेचेगी दुल्हन। आमीन। और उसने क्या किया? कटोरी दाल के पीछे अपना अधिकार बेच दिया। और ये बात ऐसा बता रहा है कि उसने दूसरी बार अड़ंगा नहीं मारा। पहले तो जन्म सिद्ध अधिकार ले गया, पहलौठे का अधिकार ले गया, और अब आशीष से भी लेकर के चला गया। सही बात है। बाप से कंप्लेंट कर रहा है ये, और तूने आशीर्वाद दे भी दिया, और बात थरथरा रहा है, कह रहा है ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर आगे मेरा पहलौठा का अधिकार तो उसने ले ही ले लिया था। और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए
भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने तो उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। देखा, तेरा स्वामी भी उसे ठहरा दिया, तू उसके अधीन होगा ना कि वो तेरा अधीन होगा। सही बात। हाँ, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। हाँ। इसलिए अब है मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हाँ। हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हाँ। हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। हाँ। यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोया, रोने लगा। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हाँ। सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, हाँ। और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े, तू अपनी तलवार के बल से जीवित। देखा, तेरा जो निवास है उपजाऊ भूमि से दूर रहेगा, मतलब जो खेती झूम मिलेगी बंजर मिलेगी तुझे, ओस भी ना पड़ेगी। अब तू अगर कुछ हासिल कर सकते रहे, खेतों में कुछ पैदा होगा नहीं, तू मेहनत कर पाएगा। अब तू अगर कुछ कर सकता तो तलवार के बल पे छीन ले, दूसरे पैदा करेंगे तो जाकर के छीन के ले आए। तो आज यही तो करते हैं आतंकवादी, क्या करते हैं, जाते हैं किडनैप कर लेते हैं, लाओ 20 करोड़ रुपया दो। ये वही तो वंशज निकल कर आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और आगे, तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे, निर्णय के अधीन हो, पर तू स्वाधीन हो जाएगा, तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। बस उसने सोचा। और देखो, अब इसका 28वां अध्याय में आ जाएंगे हम, 28वां अध्याय में आ जाएंगे, और परमेश्वर का वचन बताया 28वां अध्याय, ये इस बात से आशीर्वाद से बैर रखने लगा। अब ये पहले से मैरिड तो था ही, अब देखते हैं इसकी दूसरी शादी के बारे में। 28 का पहले वचन से पढ़े। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। हाँ। पद्दनराम ने अपना नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लिया। ये याकूब के लिए कह रहा, तू जा रहा, ठीक है, मैंने आशीर्वाद दे दी, लेकिन एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। इसकी माँ कहती है, मैंने दोनों बेटों को तुम आपस में लड़ाई करोगे, तो मैं मरता हुआ किसी को देखना नहीं चाह रही, तू यहाँ से चला जा। और ये फिर आता अपने पापा के पास, और पापा इससे कहता है इसका कि तू जा अपने मामा लाबान के घर चले जाना, और किसी करानी लड़की शादी मत कर लेना, तू मामा लाबान के घर जाना और तेरे मामा लाबान की बेटी से तू शादी कर लेना जा करके। अब ये बात ऐसा सुनना था, अच्छा आशीर्वाद भी दे दिया और शादी के लिए भी कह रहा है वहां पे। इसे आया गुस्सा, इसने क्या करा, ठीक है, हम 6वें वचन से पढ़ेंगे, इसी का 6 वचन। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चला गया। तब एसाव ये सब देखकर और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया, और इश्माइल की बेटी महतून को, जो नबायोत की बहन थी, अपने ताऊ की लड़की से ब्याह कर अपनी पत्नियों में से मिला लिया। ऐसे ही तो होता है मुसलमानों में, ताऊ की लड़की से भी शादी, चाचा से शादी, मौसेरी बहन, ये कलेरी बहन, और ये करते नहीं करते। और ये अपने ताऊ के घर गया और उनकी लड़की से आकर के साथ, जबकि पहले से मैरिड था। बाइबल कहती है, कौन पत्नी ले आया, इसलिए मेरे बाप को बुरा लगे, देख तूने मुझे क्या करा मेरे साथ, ऐसे करूंगा मैं तो, चिढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को चिढ़ा रहे हो, परमेश्वर पटक के मार देगा। सही बात है। आमीन। चिढ़ा किसे रहे हो तुम क्या कर लोगे परमेश्वर का? सही बात। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आमीन। आइए हम सब चीजों को थोड़ा अगर मैं देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आगे बाइबल हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसके रास्ते की यात्रा में। अब ये सब सारी बातें हो जाती हैं, परमेश्वर का वचन इससे बता देता है, इसहाक इससे कहता है कि तू यहाँ से निकल जा, और इसकी माँ कहती है तू यहाँ से चला जा, मैं घर तो नहीं देखना चाहती। और जब ये रास्ते में जा रहा, तब इसको एक जगह, जब रास्ते में चलते चलते शाम हो गई, तब इसको एक जगह रुकना ठहरा था, और वहां जाकर पत्थर का तकिया लिया और जाकर के वहां सो गया। और रात को उसे सपना मिलता है, रात को उसे सपना मिलता है। सपने में क्या मिलता है इसको देखने के लिए कि एक स्वर्ग सीढ़ी है, जहां स्वर्ग वहां से ऊपर स्वर्ग तक जाती है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। आमीन। ये सब चीजें देख रहा था, ये सब चीजें इसने देखी, और देखने के बाद इस सुबह उठा तो उस पत्थर पर इसने अभिषेक किया, तेल को मला। आमीन। और ने बाछा बांधी, और बाछे बांधी जब मैं लौट करके आऊंगा तो सब चीजों को दसमान से ला करके मैं यहाँ दे दूंगा। चढ़ा। सही बात है। तो जब परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं और अगर उन चीजों को भूल जाते हैं तो परमेश्वर रिमाइंड कराता है, बिल्कुल राइट बात है। परमेश्वर याद दिलाता है, तो सही चेत करते तू
तू कहां से गिरा, तूने कमिटमेंट क्या करे थे परमेश्वर के साथ, और तू उन बातों में पूरा निकल कर रहा है, नहीं कर रहा उन बातों को। सही बात। परमेश्वर याद दिलाता है। और ये सब सारी बातें हो गई, सुबह उठा और जाकर के अपने मामा लाबान के घर को चल पड़ा। और बाइबल बताती, मेरे भाई बहनों ध्यान से सुने, बाइबल बताती चलते 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 ये उस देश में पहुंच गया जहां पर इसे बताया गया था। और जब जाकर के कुछ लोगों को मुसाफिर मिले, जो एक कुआं वहां पर था। आमीन। अगर आप इसको उत्पत्ति 32 में पढ़ेंगे तो आपको सारा जिक्र मिल जाएगा। 30 और 32 और 28 सब चैप्टर में सारा जिक्र मिल जाएगा आपको। आमीन। तो बाइबल बताती मेरे भाई बहनों, एक कुएं पर कुछ लोग थे और जो अपने भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ पर कोई लाबान नाम का व्यक्ति रहता है? बोले हाँ रहता है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या हम जानते हैं। आमीन। तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? कि मैं उसका भांजा हूँ। ध्यान से सुनो। आमीन। मैं उसका भांजा हूँ और मैं फलाने जगह से आया हूँ, मुझे उसके घर पहुंचा दो। इतने में देखा कि राहेल जो लाबान की बेटी थी अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर आ गई। आमीन। राहेल आ रही थी और राहेल को देख करके ने देखा, ओ ये, और लोगों ने बता दिया ये है मेरे मामा की लड़की। आमीन। ये तेरे मामा की लड़की है, ये ले जाएगी। और ये देख करके बड़ा खुश हुआ, इसने राहेल की मदद की और राहेल की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया और राहेल उसको खुशी खुशी कर ले गई। पहले मेहमान आते थे, लोग बड़ा खुश हो जाते थे, अरे हमारे घर मेहमान आए, मेहमान आए। बाइबल में ऐसे जिक्र है, जब ये भाग करके गई और खुशी खुशी आकर के समाचार दिया, पापा पापा तुम्हारा भांजा आया है। सही बात। तुम्हारा भांजा है घर पे। और बड़े खुश हुए। बाइबल में ऐसा, हम अगर आपको पढ़ेंगे, समय नहीं है तो मैं पढ़ के दिखाऊं। बाइबल बताती है लाबान देखकर खुश हुआ, तो सीने से लगा लिया, ओ मेरा भांजा। कितने खुश हुआ। पहले से मेहमान आते थे, खुश होते थे लोग, घर में रौनक आ जाया करती थी, 3-3, 4-4 दिन तक जाया नहीं करते थे। लेकिन आज मेहमान आते, अरे भाई कब जाएगी कल? अच्छा ट्रेन कब की आपकी? अच्छा भाई कल ड्यूटी आपकी छुट्टी है? पूछने की जरूरत क्या, खुद चला जाएगा ना फिर। सही बात है। आमीन। चलो उनकी बात तो देखो, आने वाले पे भाई मैं आ रहा हूँ, रुकूंगा नहीं टाइम, क्योंकि मेरी कल ड्यूटी है। टाइम नहीं है ना, पहले कह दिया टाइम शैल बी नो मोर, टाइम ही नहीं है। सही बात। आपके पास कार है, रुपया है, पैसा है, लेकिन टाइम नहीं है। सही बात है। टाइम कहाँ से लाओगे? 12 घंटे अभी भी होते हैं ना दिन के, रात दिन के मिलाकर 24 घंटे होते हैं ना। लेकिन टाइम परमेश्वर ने ऐसा उलझा दिया, शैतान ने आपको ला करके, कि ये काम और वो काम और ये फोन और ये चैटिंग और उससे बात और उससे बात और ये कंपनी और वो कंपनी, इतना उलझा दिया ला करके काम समय ही खत्म कर दिया। लेकिन पहले मेहमान आते थे, घर में रौनक आती थी, आज ये बना रहे हैं, आज वो बना रहे हैं, आज वो, और आज कल अरे यार कब जाएगा पता नहीं, कल तो चिकन बनाया था, चलो आज हड्डी बना के काम चला लो। कल को देखा कि हाँ भाई अब दाल बनाया, तो मेहमान से अब भाई दाल को खाने आ गए, निकल लो। अब तो दाल कल ऐसा ना हो, कल सामने चटनी आ जाए सामने, चलो निकल लो। अच्छा भैया मुझे फोन आया घर से, कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। हम ऐसे ही होता है। लेकिन पहले समय ऐसा नहीं होता था, लोग चटनी से रोटी खाते थे, किससे कहानियां चलते थे और दास्तानें चलती थी, रातों रात लोग जाग जाग करके काट लिया करते थे। मेरे नाना बताते थे, कंधे पर रजाई रखते थे और पैदल पैदल चले जाया करते थे। वो मजरे से मुरादाबाद तक पैदल गए थे, वो कंधे पर रजाई और 8-8 दिन घूम करके आ रहे। लेकिन आज के समय में लोग 1 घंटा, अरे भाई मैं 1 घंटे का टाइम, मैं इधर से निकल के आ रहा था, सनी भाई को प्रेस रोड करके चलो ठीक है भैया, क्योंकि आज के समय इतना ही टाइम है। आमीन। और लाबान इस बात को देख करके खुश हुआ, बाइबल बताती है, उसे अपने सीने से लगाया और घर में भोजन कराया और सारी बातें वहां पर हो गई। और जब कुछ दिन इसका रहते बीत गए, तब परमेश्वर का वचन बताता है, लाबान इससे कहता है, जो तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, अब मुझे बता तेरे लिए क्या, मैं तुझे क्या दूं? तू मेरी इतनी सेवा करा, तेरे लिए मैं क्या दूं, मुझे बता। तब ये कहता है, याकूब कहता है, मेरे पापा ने ऐसा कहा था कि जब तू वहां पर जा तो अपने मामा की बेटी से शादी कर लेना। तो मैं कुछ भी ऐसे गिफ्ट में लेना चाहता, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तब लाबान कहता, तू 7 साल अगर गुलामी करे, 7 साल अगर मेरे वहां नौकरी करे, तो मैं तुझे अपनी बेटी से तेरी शादी कर दूंगा। और इसने कहा था छोटी बेटी से शादी करने के लिए, राहेल से शादी करने के लिए कहा था। आमीन। और वहां पर कमिटमेंट हो गया 7 साल। बाइबल बताती है 7 साल इसको ऐसे मालूम पड़े जैसे 4 दिन हो। सही बात। क्योंकि किसी के प्रेम में फंस गया था वो। जब यीशु मसीह के प्रेम में दुल्हन फंस जाती है ना, तो उसको समय पता नहीं चलता, मीटिंग का समय का पता नहीं चलता, संदेश के समय का पता नहीं चलता। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके प्रेम में नहीं है, तो आपको 1 घंटे का संदेश भी बोरिंग कर देगा। कितना लंबा टाइम ले लिया भाई ने यार, क्योंकि आप उसको प्रेम नहीं करते ना। सही बात। लेकिन अगर आप प्रेम करते, थोड़ा और प्रभु थोड़ा और, क्योंकि प्रेम करते हैं ना आप उससे, उसकी बात करना अच्छा लगता है। अगर कोई लड़की लड़का आपस में प्रेम करता है घंटों घंटों, अरे तुमको नींद आ रही है क्या, और बात करो थोड़ी, क्यों? क्योंकि प्रेम कर रहे हैं दूसरे से। लेकिन अगर ना प्रभु, अच्छा चलो मुझे नींद आ रही, जाओ बाय गुड नाइट, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब प्रेम हो
बातें लंबी होती सही है। बात। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर के वचन से लोग को आनंद मिलता है तो प्रभु बातें करता है, आमीन। तो अमर बातचीत हो जाती है, डील फाइनल होती है कि अपनी लड़की की शादी से, और इसे 7 साल ऐसे दिखाई दिए जैसे 4 दिन, और ये 7 साल बीतने के बाद इसकी शादी से कर दी गई। बाइबल बताती है जब शादी करी गई तो लिया से कर दी, इसने पसंद किया था राहेल को। सही बात। और उस समय घूंघट तो ऐसा था, ओपन करके लड़की चलती थी, घूंघट ढाक करके चलती थी, और उसे जब अपने घर पे लेकर गया, और जब रात को अपने बिस्तर में गए, और जब सुबह देखा, अरे ये तो लिया है, मैं तो राहेल को कहा था। सही बात है। और ये गुस्से में उठा, पहुंच गया मामा लाबान के पास, अरे तूने मेरे साथ गद्दारी कर दी, मैंने तो लिया के लिए नहीं कहा था, मैं तो राहेल के लिए कहा था। तो मामा लाबान का, हमारे वहां ये रीति नहीं है कि बड़ी बहन को छोड़ छोटी की शादी करते हैं, पहले बड़ी की शादी करते हैं फिर छोटी की शादी करते हैं। सही बात। यार अच्छा तुम भी फंसा दिया सही से मुझे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने छोटी के लिए कहा था। आज तो ऐसे होता है, 2 लड़कियां किसी घर में हो और उससे देखने के लिए कोई आए, भाई मुझे हमें बड़ी नहीं छोटी वाली पसंद है, बोले ठीक है भाई छोटी का रिश्ता कर लो, लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, बड़ी का रिश्ता हम देख लेते हैं, दोनों की शादी एक साथ कर दे। आज के समय में ऐसा हो जाता है, आमीन। सब बाइबल बताती है, उसने कहा ठीक है अगर तुझे बड़ी छोटी वाली पसंद है तो 7 साल और गुलामी कर ले, छोटी वाली तुझे दे दूंगा। उसने 7 साल और गुलामी, एक प्रेम के चक्कर में उसे 7 साल और 14 साल ऐसे लगे जैसे बहुत थोड़े से दिन हो। उसने 7 साल और गुलामी करी, उसे राहेल भी मिल गई, और ये इस आशीष से मिल गई, और इसे भेड़ बकरियां इतनी चराता था, इसकी खुद की भेड़ बकरियां इतनी हो गई, और इतना इससे धन संपत्ति हो गई, बहुत अमीर हो गया ये व्यक्ति। और इस बात से मामा लाबान इससे चिढ़ने लगा। राइट बात है। तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मामा लाबान इससे चिढ़ने लगा कि इसकी तो भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही है, ये मेरे घर आकर मेरे बराबरी का बन गया। हालेलुया। और ये सब सारी बातें हो जाती है मेरे भाई बहनों। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इनमें इनके चरवाहे आपस में लड़ने लगे, इनमें मनमुटाव सा होने लगा, तब ये बहुत सारी बातें हो जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर ये जब 14 साल बीत गए, 6 साल इसने और काम किया उसके वहां पर। बोले इसलिए नहीं कि मेरा मतलब निकल गया, शादी हो गया मैं घर जाऊं, अभी 6 साल और तुझे तेरा बिजनेस ऊपर पहुंचा करके जाऊंगा। तो 6 साल इसने कुल मिलाकर के 20 साल वहां पर रहा। ये कितने साल? 20 साल वहां पर रहा, आमीन। और 20 साल रहने के बाद मामा लाबान को बहुत ज्यादा अमीर कर दिया इसने, और खुद के पास अमीर बहुत हो गया, भेड़ बकरियां हो गई, सब कुछ हो गया। और बाइबल बताती है एक दिन जब ये रात में अपने बिस्तर पर था तो परमेश्वर का दूत फिर वहां पहुंच गया, और वहां पहुंचता है, याकूब क्या तुझे याद है तुझे सपन में क्या देखा था? क्या तुझे याद है कि तूने जब पत्थर का तकिया लगा तुझे क्या दिखाई दिया था? क्या तुझे याद है तूने क्या कमिटमेंट किया था? उन सब बातों को भूल गया तू, और इसे जो बात याद आती है बोला अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, 20 साल निकल गए, मैं तो भूल ही गया मैंने क्या वादा करके आया था। और मुझे तो इतना आशीष दे दी परमेश्वर ने, इतनी भेड़ बकरियां दी, धन दौलत दे दी, और इतनी बीवी बच्चे हो गए, और 11 पढ़ा ना बाइबल में 11 बच्चे उसके, 11 लड़के थे, 11 लड़के थे उसके, सही बात है। और 2 बीवियां थी उसकी, और दोनों के साथ एक नौकरानी मिली थी। आज के समय तो बीवी दे देते हैं, नौकरानी का पता नहीं, लेकिन उस समय नौकरानी के साथ में आती थी। हालेलुया। और बाइबल बताती है सब कुछ पाने के बाद परमेश्वर को भूल गया था। जब परमेश्वर का दूत वहां पर आता है और ये सुबह बोरिया बिस्तर बांध के चल गए, बोले पत्नी से निकल लो यहाँ से, ऐसा ना हो परमेश्वर ने दिया ऐसा कर दे, पटक के मार दे, चलो निकलो यहाँ से। परमेश्वर ने बुलाया, पत्नी बच्चे भी तैयार और ये घर से निकल लिए, लेकिन जो राहेल थी अपने मामा लाबान की मूर्ति चुरा करके ले आई। सही बात है। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। सही, बिल्कुल राइट बात है। आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता। आमीन। बाइबल बताती है जब फिलिस्तीनियों ने देखा हम युद्ध हार रहे हैं तो उन्होंने योजना बनाई, आखिरकार हम युद्ध हार क्यों रहे हैं, क्या वजह है युद्ध हारने की? सही बात है। तब उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग में देखा कि इनके साथ वाचा का संदूक है, और वाचा के संदूक की वजह से हम युद्ध हार जाते हैं। एक काम करो, वाचा के संदूक को किडनैप करके ले आओ, और वो जैसे तैसे करके वाचा के संदूक को उठा करके फिलिस्तीन में ले गए। और देखा कि वहां दागोन देवता का मंदिर था जिसकी वो उपासना करते थे, और दागोन देवता के मंदिर में जाकर के वाचा का संदूक रख दिया और अपने अपने घर चले गए। और जब सुबह को मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग आए तो देखा दागोन देवता घुटनों के पैर से टूटा हुआ नीचे ओधे मुंह गिरा। सही बात है। परमेश्वर के सामने मंदिर टिक सकता, कोई देवी देवता टिक सकता नहीं, गिरा देगा वो। और दागोन देवता नीचे पड़े हैं और लोग अरे देवता हमारे नीचे पड़े हैं। उन्होंने उठाया, चलो इत्तेफाक हुआ, हो सकता है गिर गए, और ट्रीटमेंट किया, खड़ा करके चले गए। और फिर अगले दिन को आए तो देखा दागोन देवता का 3 हिस्से हो पड़े। बोले आज तो हद हो गई, 3 हिस्से हो गए। फिर अगले दिन को ट्रीटमेंट करके खड़ा करके चले गए। तीसरे दिन आए, बोले अब तो फिर बिखरे बिखरे पड़े। बोले ये हो क्या रहा है दागोन देवता का, हो क्या रहा है, हम खड़ा करके जा रहे गिर जा रहा है।
तो उन्होंने देखा ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता। सही बात है। लेकिन बाइबल हमें एक बात बताती है, हे परमेश्वर पिता जो तूने महिमा मुझे दी मैंने इन्हें दी। परमेश्वर हमारे साथ साझा करता है। आमीन, सही बात है। हमारे साथ साझा करता है, वो आपके साथ साझा करता है। वो अब बाइबल क्या कहती है, छोटों में से छोटों के साथ जो किया मेरे साथ, तो वो हमारे साथ साझा करता है। अगर हम उसके साथ करते हैं, किसी भाई के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। आमीन। अब यीशु मसीह देह उतर के नहीं आया, यीशु मसीह आपकी देह में है। अगर किसी बहन की इज्जत करते हो तो परमेश्वर की इज्जत करते हो। बहनों आप किसी भाई की इज्जत करती हो, परमेश्वर की इज्जत करते हो। आमीन, हालेलुया। तब बाइबल बताती है वहां पर मेरे भाई बहनों, जब वो मूर्ति चुरा करके ले आई और उधर परमेश्वर का दूत लाबान के पास पहुंच जाता है, लाबान को बताता है। लाबान को तो गुस्सा आ रहा था, मैं ले गए लूट लाट के सब, सुबह निकल लिया, बता के नहीं गया, बता के जाता, कम से कम उसे शांति के साथ विदा करता, बैंड बाजे के साथ विदा करता, 2-4 गाड़ी आगे पीछे भेजता। मुझे बता के तो जाता। इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और सोचा मैं कल को जाकर उसे अरेस्ट करूंगा, पकड़ूंगा जाकर उसे मारूंगा। परमेश्वर का दूत लाबान के पास, सुन ले, उसको कुछ मत करना, मैंने बुलाया उसे। आमीन। और वो वादा करके आया था, वो भूल गया था, मैंने बुलाया उसे। और लाबान कहता है, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था ऐसी बात है। अगर ऐसा तो चलो मैं जाकर के उसे मैं कहता तो कम से कम मुझे बता के तो आता भाई, मैं भी हवा के लिए कुछ दे देता, मुझे बता के तो जाते भाई, मैं भी कुछ कर देता मीटिंग के लिए। आमीन। और बाइबल बताती है जब ये चला गया, तीसरे दिन भाग करके पीछे पीछे लाबान आया और जाकर के इसे पकड़ लिया। वो कहता अरे तू मुझे बता के क्यों नहीं आया, बता के क्यों नहीं आया? बोले ठीक है मैं ऐसे बता के नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, मेरे घर से मूर्ति गायब है, मूर्ति चुरा करके कौन लेकर के आया? हालेलुया। और वहां पर बातचीत हुई, छानबीन हुई कि मूर्ति चुरा कर कौन लेकर आया। तब ये याकूब कहता है चेक करो, अगर घर में कोई मूर्ति मिल जाए तो ले जाओ और किसके हाथ मिल जाए मुझे बता देना, उसको देखो कितनी सख्त सजा दी जाएगी। सही बात। लेकिन बाइबल बताती है राहेल ने क्या किया, मूर्ति को रखा और मूर्ति के ऊपर बैठ के कपड़े चारों तरफ में चढ़ कर, देखो कितनी शर्म की बात है। देवता को कैसी जगह रख रहे हैं। आमीन। तो देवता कुछ कर भी रहा, हमारे पर तो कुछ करके दिखाओ। बाइबल बताते हैं, एक नबी भाई अपने संदेश में बताते हैं कि एक स्त्री थी, अपने पति से इतनी नफरत करती थी, पति उसका बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, और जब देखो बाइबल पढ़ता था, उसने उठाई उसकी बाइबल और पति ड्यूटी गया, वो बाइबल को उठाया और जला दिया। बाइबल में संदेश में मिलेगा आपको, ये उसकी बाइबल को जला दिया। और पति आया, उसने देखा बाइबल कहाँ है, उसने बाइबल तो मैंने जला दी, क्यों जला दी? और मुझे पसंद नहीं है तो बाइबल पढ़ते हो, जब देखो बाइबल पढ़ते हो। बोले ठीक है, परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा। उन्हें अच्छा नहीं किया। 1 साल के बाद क्रिसमस आया और क्रिसमस आने के बाद बाइबल बताती है क्रिसमस में क्रिश्चियन लोग क्रिसमस ट्री का पौधा लाते हैं, उसमें लाइट का सिस्टम होता है, और वो घर को साफ सुथरा कर रही थी, घर में डेंटिंग पेंटिंग पेंट वेंट सब कुछ नया हुआ था, और बच्चों के लिए केक बनाया गया था, सब कुछ तैयार था। और जैसे वो क्रिसमस ट्री का पौधे में लाइट जलाने के लिए स्विच में प्लग लगाने के लिए गई, और जैसे बटन ऑन किया, लाइट ने पकड़ा, जल करके वहीं मर गई। सही बात है। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। सही बात है। वो देवता के ऊपर बैठ गई, कुछ भी नहीं हुआ, वो है ही नहीं ना, कुछ करेगा क्या? सही बात है। भजनता में कहता है परमेश्वर का वचन, उनकी मूर्ति सोने और चांदी की तो है, मनुष्य का हाथ की बना हुई है, उनके मुंह रहता है, बोल नहीं सकती, आंखें रहती, देख नहीं सकती, पैर रहते, चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। चलिए हम थोड़ा दूर आगे चलेंगे, और यहाँ से सब बातें हो जाती है और ये सब चला जाता है, और जब फिर पहुंच जाता है वहीं पर उस जगह पर, तो इसने देखता है कि एसाव इसके ऊपर मारने के लिए आ रहा है। सही बात है। इतनी बड़ी आशीषें मिल गई, इतना बड़ा धन मिल गया, और फिर भी आशीष होने के बाद जब परमेश्वर के वचन से युद्ध होता है, परमेश्वर के दूत से युद्ध होता है, तो ये हार मानने के लिए तैयार हो जाता है। या अपने भाई कह सकते हैं, भाई को देख करके डर गया ये, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तब पड़ती है जरूरत परमेश्वर की। आपको आशीषों से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जब प्राण की बारी आती है ना, तो परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। आपका धन संपत्ति डॉक्टर के पास काम आ जाएगी, ठीक है, लेकिन प्राण परमेश्वर ही बचा सकता है। पैसा आपको अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, लेकिन जब प्राण की बारी आएगी तो यीशु मसीह बचा सकता है। आमीन। जब बीमारी के अस्पताल में होते हैं, बेड पे होते हैं, ओ प्रभु तू दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर सकता है। सही बात है। डॉक्टर घाव कर देता है, ऑपरेशन कर देता है, बीमारी को निकाल देता है। आप जानते हैं घाव को कौन भरता है? परमेश्वर भरता है। उन जख्मों को कौन भरता है? परमेश्वर भरता है। आमीन। डॉक्टर तो चीर करके घाव लगाते हैं, कौन जख्म को कौन भरता है? परमेश्वर भरता है। और ये देख करके ऐसा आपको देख करके डर गया। तब बताती है वहां पर एक व्यक्ति, इसने अपने बच्चों को नदी के पार उतार दिया, और पार उतारने के बाद खुद अकेला रह गया और चला गया एक तरह कोई प्रार्थना में। और वहां पर एक व्यक्ति जैसा आया और परमेश्वर का दूत आया, उसे युद्ध करने लगा,
और युद्ध इतना खतरनाक हुआ, बाइबल बताती है कि पूरी रात मलयुद्ध चला। सही बात है। पूरी रात मलयुद्ध चला। पूरी रात मलयुद्ध चलने के बाद बाइबल बताती है परमेश्वर का दूत इससे कहता मुझे जाने दे, और ये कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना देगा। आशीष तो ले चुका था, आपको कौन सी आशीष चाहिए? बिल्कुल राइट बात है ये। आमीन। आशीष तो लेके आया था ना, आप कौन सी आशीष है? अब वो आशीष है जो प्राण को बचा। बिल्कुल आमीन। अब जान का खतरा लग रहा था इसे, ऐसा आ रहा है मार देगा। मैंने पहलोठे का अधिकार छीन लिया, मैंने सारी आशीष हड़प करके ले आया, और 20 साल के बाद जा रहा हूँ इतना बड़ा धन संपत्ति देख करके, वो तो और चल के मर जाएगा, मार डालेगा मुझे। अब प्रभु के दूत से कह रहा है मुझे आशीष दे। दूत कह रहा है तुझे आशीष तो सब दे दी साहब ने, नहीं उस आशीष से काम नहीं चलेगा। आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, वो आशीष से काम नहीं करेगी अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ ना हो तो। मुझे इस वचन की आशीष चाहिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन। जाने दो सारी दुनिया की दौलत, लेकिन मेरे यीशु तू ना छोड़ना मुझको। आमीन। बात बताती मेरे भाई बहनों, दूत कहता है अब जब तू ये बात कह ही चुका है तो अब तू मुझे अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? तू कबूल करके धड़ंगेबाज है, तू एक्सेप्ट करके तूने गलतियां करी है। आमीन। तब बाइबल बताती है उसने कहा तू अपना नाम, तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब होता है अंगेबाज, धोखा करना, सही बात है। ठग लेना। सही बात है। मामा लावान को भी ठग लाया, भाई को भी ठग लिया, सारी आशीष से ले आया, बाप को उल्लू बना के आशीष से ले ली, सब तो इतना बड़ा अलंगवाद। और तो छोड़ो परमेश्वर को भी बोल करके चला गया, 20 साल बाहर रहा। आमीन। देखिए परमेश्वर याद है, परमेश्वर रिमाइंड कराता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है फिर दूत ने कहा तेरा नाम क्या है? एक्सेप्ट कर लेने वाले के बाद मेरा नाम याकूब है। तब दूत कहता है तेरा नाम अब से याकूब नहीं इस्राएल होगा। अब ऐसा ढूंढ रहा है याकूब को, लेकिन तो इस्राएल है। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाम इस्राएल चेंज हो गया है, उसका नाम इस्राएल हो गया है। तो इस्राएल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। बिल्कुल राइट। उसके अंदर से सारी गड़बड़ी निकल करके दूर चली गई, सारा पाप निकल के चला गया। हालेलुया। अब इसका मन शुद्ध हो गया, हमने वचन के लिए लड़ाई कर दिया परमेश्वर ने इसे। आमीन। और खाली मन ही नहीं बदला, इसकी चाल बदल गई। अभी लंगड़ा होकर के चल रहा था। सही बात है। हमने पढ़ा ना कि इसकी जान की नस को परमेश्वर ने छुआ। सही बात है। और ये जब चला तो लंगड़ा होकर चल रहा है। ऐसा हमने देखा मेरा भाई तो ठीक चलता था, अभी लंगड़ा होकर चल रहा है। कौन है तू? मैं इस्राएल हूँ। अरे मेरा भाई तो ऐसा था, याकूब था। आमीन। और बाइबल बताती है लेकिन फिर भी डरा है इतना करने के बाद। और पहले 20 बच्चों को देख रहा है, तरस खा के छोड़ देगा। भेड़ बकरे को ले इतना गिफ्ट मैं तुझे दे रहा हूँ भाई। वो भी लालची, अरे चल ठीक है दे रहा तो, और सारी बात हो गई। बाइबल बताती है फिर ऐसा उसको मार नहीं पाया। हमें तरस खा गया उसको, क्योंकि बाइबल में पहले लिखा था तेरे भाई भी तुझे दंडवत करने आएंगे। आमीन। वो तेरे अधिकारी होंगे ना कि तू उनका अधिकारी होगा। आमीन। और ये याकूब का पुत्र था जिसका नाम था जो मिस्र में जाकर के प्रधानमंत्री बना, यूसुफ। आमीन। ये याकूब का ही पुत्र था जिसको गड्ढे में डाल दिया गया, इसके भाइयों ने इससे नफरत करी। सही बात है। ये याकूब का ही पुत्र था जिसे लोगों ने बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। सही बात है। आमीन। ये याकूब का बेटा था, जब इसके भाई जब देश में अकाल पड़ा था तो उन्होंने अनाज दिया जाकर के खाने के लिए। सही बात। ये याकूब का ही बेटा था जो जाकर के जब मिस्र में जब अनाज था और लोगों के पास अनाज नहीं था तो ये कह रहा था यहाँ पर बीज है, और इसे लो अपनी जमीन में हो। सही बात है। आमीन। और ये याकूब का ही बेटा था और कहता देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। ये याकूब का ही बेटा था मेरे भाई बहनों, जो पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करने से मना कर दिया, भागा। परमेश्वर ने ऐसी आशीष इसको दी थी। आमीन। क्या हमने देखा चीज को? हालेलुया। जब जान पर बनाती है ना तब कोई नहीं बचाने वाला होता, तब परमेश्वर होता है। आमीन। मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर मुसलमानों के बारे में कुछ बताया गया था कि जब आपको मरने का समय आ जाता है तब क्या होता है, आप बोलना तो चाहते लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी जुबान बंद कर दी। जीते जीते तुमने बहुत कुछ समझ दिया ना परमेश्वर ने, बोले क्यों नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? अब मरने का टाइम है, प्रभु मुझे बचा ले, मेरे मुंह को खोल दे, मैं कुछ बोल सकूं, नहीं बोल पाओगे तुम क्योंकि तुम्हारा समय खत्म हो गया। तुम्हारे हाथ पर नहीं चले तब खुदा याद आ गया, हाथ पर चलने क्यों नहीं याद आया? जवानी में माँ बाप की सेवा करी नहीं, मंदिर में जाकर कर जय माता की जय माता की, घर में माता भूखी मर रही है। सही बात है। वहां जाकर कर जोर से बोलो माता की जय माता की,
और घर की माँ को, अरे बुढ़िया तुझे बोलना नहीं आता, सही बात है। उसको बुढ़िया कह रहे हो, मंदिर में जाकर जय माता की कर रहे हो, घर में जाकर के दिवाली के दिए जला रहे हो, घर का मन का दिया जलता नहीं तुमसे। सही बात है। हालेलुया। पहले मन का दिया जलना चाहिए। हम गीत गाते नहीं, मन का दीप जला, सही बात है। ख्वाबों में तो क्यों खोया